हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलोक मिश्रा। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, आप सबके बीच में एक बहुत बड़ी कौतूहल मची हुई है कि डी ट्रिपल एस बी में पीआरटी की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। और ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। कई सारे बच्चे हर बार सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, डी ट्रिपल एस बी दिल्ली में आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही। तो अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी के द्वारा सबसे पहले पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर एनटीटी जैसे सीक्वेंस में वैकेंसीज निकाली गई है, जस्ट ही आपको अगले 2 मंथ के भीतर आपको डी ट्रिपल एस बी में पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो आइए हम देख लेते हैं आज के जो टॉपिक का यहाँ पर मेन टॉपिक है डिस्कशन का, कि कब वैकेंसी आपकी पीआरटी में देखने को मिलेगी, पीआरटी वैकेंसी आखिर कब तक देखने को मिलेगी। तो आपके हम बहुत डिले की बात करें तो वैकेंसी लेट से लेट जुलाई तक आपके फाइनली वैकेंसी पीआरटी की देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि 3826 पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें हम सीडी की बात करें, डीयूई की बात करें, एनडीएमसी, इन सभी में आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी खुशखबरी आप सभी साथियों के लिए कि डी ट्रिपल एस बी में पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी और आप सभी अपनी प्रिपरेशन में लग जाएंगे। हम पूरे पैटर्न की आज बात कर लेते हैं कि क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करें, स्ट्रेटजी क्या होगी, इन सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में जो वैकेंसी आपको पीआरटी की देखने को मिलेगी वो 3826 वैकेंसी। अब इसका सोर्स क्या है? अभी इसका डीओई के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है, कुल रिक्त पदों की संख्या है, उसे निकाली गई है और इसी के बिहाफ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें डीओई के भी पोस्ट है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है और एमसीडी के भी पोस्ट है। तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के भी पोस्ट है और सेंट्रल के स्कूल के जो स्कूल्स है, सेंट्रल के स्कूल्स के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी है। तो दोनों पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, 3826 पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को यहाँ मिल रही है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इस जो पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, कौन इसके एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी को अगर हम यहाँ डिफाइन करें, देखें तो बीएड वाले साथी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जैसा आपको पता है कि बीएड प्राथमिक में वैलिड नहीं है। अगर हम बात करें और जितने भी कोर्सेज, अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स करा है टीचिंग में, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है सो आप वैलिड है। अगर हम बात करें आपने कोर्स किया है डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, डाइट, जो भी कोर्सेज आपने कर लिए हैं ये एलिजिबल रहेंगे आप सभी। आपका डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में आप सभी एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ कंपलसरी क्या है? इसके साथ साथ कंपलसरी है सीटेड पेपर 1 का क्वालिफाई होना। तो सीटेड पेपर 1 आपका क्वालिफाई है, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो पीआरटी की वैकेंसी में आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, कई बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि सर 7 जुलाई को होने वाली सीटेट की परीक्षा में हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर इसकी बात करें, अगर वैकेंसी जुलाई में देखने को मिलती है, फॉर्म अगर अगस्त तक भरे जाएंगे तो आपका तब तक रिजल्ट आ सकता है और आ जाएगा डेफिनेटली। सो आप भी एलिजिबल होंगे। सो डोंट वरी, आपको परेशान होने की नीड नहीं है, आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए हम बात कर लें इसके एग्जाम पैटर्न की कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका अप्रोच क्या है और कितने नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो पार्ट ए में जो आपका पूछा जाएगा 5 सेक्शन है, जिसमें मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, लैंग्वेज इंग्लिश का भी सेक्शन है और जनरल अवेयरनेस। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर 1 पार्ट 1 से है। पार्ट बी को अगर देखें तो इसमें साइकोलॉजी भी आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है और इसमें कई सारे क्वेश्चन। तो आपका टोटली यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स अगर देखें 100 मार्क्स का ये है और टोटल 100 मार्क्स का ये है, तो 200 मार्क्स के आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस पेपर को करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम आपको मिलता है आयोग के द्वारा, तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड यहाँ पर एग्जैक्टली टाइम है ये 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, कई बच्चों की अलग अलग क्वेरीज होती है कि सर नेगेटिव मार्किंग कैसे है, तो यहाँ पर 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये पूरा पैटर्न है आपके एग्जाम पैटर्न, पेपर का ये पैटर्न रहेगा। आइए हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले या एज की बात कर ले। देखिए बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों में एज को लेकर के। एज अगर हम देखें तो 30 ईयर तक यहाँ पर सबको एज मिली हुई है। ये फॉर्म भरने की जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। और कई सारे क्वेश्चन, कई बच्चों के डाउट होते हैं सर फीमेल में अलग से रिजर्वेशन, फीमेल में अलग से रिजर्वेशन नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन एज पर रिजर्वेशन जैसे आप ओबीसी, एससी और एसटी, तो यहाँ पर 5 ईयर, 7 ईयर या 3 ईयर, 5 ईयर और इस तरीके से पीएच, ओएच, बीएच कैंडिडेट को एज पर एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये सारी जो क्राइटेरिया है आपके
इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी है, एज है जहां पे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और डी ट्रिपल एस में पीआरटी की जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए ये रही। और फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे टीचिंग एग्जाम के अपडेट्स के लिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए आप जरूर जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से। शेयर करिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी इसका वेट कर रहे हैं, और जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। Thanks for watching my video. Please subscribe the channel and press the bell icon for day notification.